चलिए तो आज हम पढ़ते हैं एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए क्लास में बात मुझे ऊपर आना हुआ। हालांकि इसके कुछ कारण भी है। मैं आपके पास शेड्यूल के ऊपर आया था जनवरी में। इसके बाद अभी अगस्त चल रही हो ये होने वाली है शायद 18 अगस्त 17 अगस्त में थी। तो पूरे टाइम यूट्यूब पर ना देता कुछ इसी कारण कुछ सब ये लेकिन अब से यूट्यूब पर डेली नई कोशिश करूंगा। तो और आपके लिए जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक समीकरण से लेकर बेसिक चीजें टेंथ के गणित, साथ में सोच रहा हूँ कि आगे की भी सिलेबस को कवर करें। मैथ के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की सिलेबस को भी कवर करें। इजाज़त से फिलहाल साइंस और सोशल साइंस का भी है। और साथ में 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी, इन तीन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाने का फिलहाल इरादा है। देखते हैं टाइम मिलेगा हम जैसे इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले समीकरण, बेसिक फॉर्म। यानी कि ये जो है छठी क्लास से या सातवीं क्लास से शुरू हो जाता है, मेरे साथ आई थिंक 7th क्लास से शुरू होता है। और उसके बाद आने वाले हर क्लासों के अंदर समीकरण का रोल है। आपकी 8वीं क्लास में समीकरण का पाठ है, 7वीं में समीकरण का पाठ है, 2वीं में समीकरण का पाठ है, तो 10वीं के लगभग सारे पाठ कहीं ना कहीं समीकरण से जुड़े हुए हैं। तो इसके आगे वाली क्लासों में लगभग सारी चीजें समीकरण पर बैठ, यानी कि इंग्लिश वर्ड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक्स वाई वगैरह। हालांकि इंग्लिश वर्ड ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है, बट नॉर्मली एक्स वाई जेड यही होता है। तो हम थोड़ा सा इन समीकरणों को किन प्रकार हल करेंगे इसका तरीका देखते हैं। देखिए आपने भी स्कूल के अंदर कुछ इस प्रकार के सवाल देखे होंगे। मैं बिल्कुल इजी से शुरू कर रहा हूँ, जिन्हें समीकरण बिल्कुल भी नहीं पता, समीकरण का सर भी नहीं पता, हम उनके लिए शुरू कर रहे हैं। आपने कुछ इस प्रकार की चीजें देखी होंगी स्कूल में, इस प्रकार के समीकरण देखे होंगे। आपने भी ये सोचा होगा कि आखिर मैथ के अंदर ये इंग्लिश कहाँ से आ गई। मैथ के अंदर इंग्लिश को पढ़ाई जा रही है, ये मैथ में इंग्लिश नहीं है। एक तो मेरे ये जान लो कि इंग्लिश में आता क्यों, इसका मतलब क्या है। इंग्लिश वर्ड का मतलब है कि हमें उसका मान जो है वो नहीं पता, उसका मान फाइंड आउट करना है। इसका मान नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है। हमें नहीं पता कि यहाँ एक या दो या तीन या चार या 10 या 50 या क्या है, जब हमें पता नहीं है तो हम इसे इंग्लिश वर्ड मान लें। इंग्लिश वर्ड का मान है कि इस इंग्लिश वर्ड का मतलब है कि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। अगर इस बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितनी संख्या है, तो हमने मान लिया इंग्लिश वर्ड। और हमें इसे निकालना है। निकालना है मतलब बाद में निकालना, निकालना है मतलब कि हमें पता रहता है कि कितना लिखा हुआ है, संख्या कितनी आएगी। तो देखो इसका पहला तरीका, सबसे पहले आपको देखना है कि बराबर का निशान। देखो ये रहा, लगा के ऐसे कर दिया। बराबर के बाद आपको देखना है इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड किस तरह से, मेरा इस साइड है, मेरे फाइंड आउट के लिए मेरा इंग्लिश वर्ड एक्स। इसके बाद से दूसरा काम है आपको इंग्लिश वर्ड के पास में जो संख्या है, इंग्लिश वर्ड के पास में क्या है, चार, आपको इसे बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है। इंग्लिश वर्ड के पास हमें कोई संख्या नहीं चाहिए, इंग्लिश वर्ड के पास जो भी है आपको उसे बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है। लेकिन इससे निशान बदलेगा। अगर जोड़ का निशान है आप भेज रहे हो तो वो हो जाएगा माइनस का, माइनस का आप भेज रहे हो तो वो हो जाएगा जोड़ का, गुणा का है आप भेज रहे हो तो हो जाएगा भाग से, और भाग में को अगर आप भेज रहे हो तो हो जाएगा गुणा में। इस तरीके से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई, और का मल्टीप्लाई का दो गुणा का भाग करो। अब ये देखिए किसका निकालना, प्लस का। अच्छा संख्या तो ये है चार, प्लस का हो जाएगा माइनस, 10 में से 4 के यही आपका तरीके से इसका उत्तर निकालते हैं। चलिए एक और एग्जाम को फिर भी देखते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम कर दिख रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके बस थोड़ी देर से प्रैक्टिस करके देख, क्योंकि सिर्फ देख करके गणित नहीं है तो कहीं करती प्रैक्टिस। लेकिन एग्जाम पर देखना जैसे एक्स प्लस 7 बराबर एक्स माइनस 5 बराबर 15, 5 प्लस एक्स बराबर 10, और इसके अलावा 5 एक्स बराबर 10, एक्स बटा 5 बराबर 10। इन सवालों को हल करके देखते हैं, जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। बराबर का निशान ये रहा, इंग्लिश वर्ड ये रहा, इंग्लिश वर्ड के पास में क्या है प्लस 7, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7, 10 में 7 है जिसका आंसर। इंग्लिश में बराबर ये रहा, इंग्लिश वर्ड उस तरफ, इंग्लिश वर्ड के पास में -5, -5 इस तरफ जाएगा, -5 का हो जाएगा
प्लस 5 15 5 हो गए 21 इसका आंसर। इसके अंदर 5 प्लस 1 बराबर 10 बराबर का निशान दे रहा, इंग्लिश वर्ड दे रहा, इंग्लिश वर्ड के पास में 5 है, 5 प्लस का है माइनस का है गुणा का है भाग का है। देखो 5 है प्लस का, उसके पीछे कोई निशान नहीं होता, उसके पीछे होता है प्लस। प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 10 में से 5 गए 5 आंसर। इसमें इसमें इसका देखो जब एक इंग्लिश वर्ड और एक गणित वर्ड के बीच में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब वहां गुणा का निशान है हमेशा। यह भी 4x, इसका मतलब है 4 गुणा x, बिना लिख दो 5 में, इसका मतलब है 5 गुणा 1, यहाँ बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब वहां पर है गुणा का निशान। तो गुणा का 5 जाएगा तो भाग है, 5 के बारे में 10 आपने 2 बार, और घटा का मतलब होता है भाग, भाग का 5 जाएगा तो गुणा 10 इंटू 5 हो गए 50। इस तरीके से हमें इंग्लिश वर्ड का मान निकालना है। चलिए ये तो हमें इसी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। ये तो नॉर्मली 6 क्लास 7 क्लास के क्वेश्चन है। अब चलते हैं और हार्ड 8 क्लास के क्वेश्चंस का। देखिए 8 क्लास क्वेश्चन कुछ प्रकार के होते हैं, जिनका क्वेश्चन इलाज करने का होता है। मैं चलूंगा और इसके अलावा 2x प्लस 5 बराबर 3x माइनस 5। ठीक, तो कोई कुछ क्वेश्चंस को हल करके देखते हैं। ये 8 क्लास के नॉर्मल क्वेश्चन जो 8 क्लास के अंदर है। देखिए सबसे पहले आपको लेना है बराबर का निशान, ये रहा। फिर देख रहे हैं आपको इंग्लिश वर्ड। देखो इंग्लिश वर्ड का दो है, यहाँ भी है x, यहाँ भी है x, तो आप इन दोनों को ये जोड़ का निशान है, हम इन दोनों को जोड़ दें। 3x 5x दोनों मिला के हो गए 3 और 5 8x बराबर 10। अगर x का मान निकालना है तो इसके पास वाले को उधर भेजेंगे, यहाँ गुणा में है तो वहां जाएगा, यहाँ दोनों को काटेंगे 5 बटा 4। इसी तरीके से ये है बराबर का निशान। इंग्लिश वर्ड इधर भी है, इंग्लिश वर्ड उधर भी है, हमें इंग्लिश वर्ड दोनों साइड नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश वर्ड चाहिए वन साइड। वन साइड पहले मैं काम करो इसको उठा के तो जाऊंगा। हमने पहले मैंने आपको बताया कि निशान बदलेगा, तो बराबर की इधर उधर करे इससे निशान बदलेगा, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो प्लस प्लस का इधर आएगा तो मतलब 2x माइनस 5x बराबर 14। और इसके बाद देखिए 2x में से 5x गए, 2 में से 5 जाएगा, आपके पास 2 रुपए हैं, आप ये खर्च 5 कर दिए, तब क्या होगा? अब आपका 3 रुपये हो जाएगा उधार, आपके पास बचेगा -3। आपके पास 2 रुपये थे, 5 कर दिए, बचेगा -3 उधार, और इसका हल आया -3x बराबर 14। x का मान निकालना है, दोनों गुणा में है, गुणा वाला रहेगा वहां पे। ये आया आपका इसका आंसर। ये 8 क्लास लाइक क्वेश्चन है, यानी 8वीं क्लास के अंदर तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी लोग 10वीं वाले तो आए नहीं, लोग 10वीं वाले क्वेश्चन तो आ गए। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं बराबर का निशान। इंग्लिश वर्ड एक तरफ और संख्या एक तरफ। ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड संख्या है कि संख्या है। एक काम करो, इंग्लिश वर्ड को उधर भेज दो और संख्या को इधर भेज, जैसे आप चाहे तो इंग्लिश वर्ड उधर और संख्या इधर, एक ही जवाब आने वाला, आप पहले किसी को भेज सकते हैं। तो 5 -5 इधर रहेगा +5, 3x 2x प्लस का इधर जाएगा तो 5 + 5 हो गया 10। 3x में से 2x गया, 3 बार x था, 2x चला गया, पीछे बचा 1x। मैं भी संख्या में माइनस कर दिया, यहाँ प्लस का निशान तो जोड़ दिया था, 1 लगाना जरूरी नहीं होता। x का मान आया 10। इस प्रकार के सवाल नॉर्मली समीकरण के अंदर 6 हैं। थोड़ा और हार्ड करते हैं, थोड़ा सी और हार्ड कर देते हैं, 10 से फ्री करते हैं। अब अगर इंग्लिश वर्ड में दो है, आप कहेंगे अभी तो क्या इंग्लिश वर्ड दो तो थे, अरे लेकिन दोनों एक्स थे ना, दो एक एक्स एक वाई, एक वाई एक से, दो का मतलब दोनों अलग अलग है। तब क्या करेंगे, सब कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल x + y बराबर क्या, इसमें इंग्लिश वर्ड दो है, तब इसके अंदर आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर मैं बताता हूँ। जब कहीं एक साथ दो इंग्लिश वर्ड हो, लेकिन दो संख्याएं गए तो उसका मान निकालना पॉसिबल नहीं। लेकिन 9th क्लास के अंदर सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे गए,
9th क्लास के अंदर ये दो इंग्लिश वर्ड गए थे रोचर वाले लैंग्वेज से रिलेटेड में, और आपसे मान पूछा है जब अभी नॉन पॉसिबल नहीं है तो आप को पूछ रहा है तो कैसे निकालना। देखो आप इसको मन से कुछ नहीं मालूम होगा, मैंने मान लिया कि ये 5 है, मान लिया हमसे, मैंने माना कि ये 5। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, इंग्लिश वर्ड के पास वाले को दूसरे पहले भेजेंगे मान निकालने के लिए, +5 इधर जाएगा तो -5, 10 में से 5 गए 5। तो मैंने x का मान 5 माना तो y का मान आया 5। एक वर्ड का मन से मानना पड़ेगा, में से 5 की जगह अगर 4 मान लें, अब इधर जाएगा 4, अब 10 में से 4 जाएंगे तो बचेगा, अगर मैं 4 मान लूँ तो इसका रहेगा 6, अगर इसे 2 मान लूँ यहाँ तक सिर्फ 2 जाएगा, 10 में से 2 जाने पर 8 बचेगा, तो 2 मानने को आंसर आया 8। कहीं से 0 मान लो, कहीं से 10 मान लो, कहीं से 20 मान लो। तो 9th क्लास में क्वेश्चन दिए गए थे जिनमें 2 इंग्लिश वर्ड गए थे, तो उन्हें हमें एक तो मन से कुछ मानना पड़ेगा और फिर जो दूसरे वाले है इसका मान आएगा। तो इस तरीके से बेसिक समीकरणों को हल किया जाता है। याद रखने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, याद रखने वाले पॉइंट्स ये है कि एक तो आपको निशान करना है, प्लस है, माइनस है, गुणा है कि भाग है। आपने निशान का ध्यान नहीं रखा तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है समीकरणों के अंदर जो मेन बेसिक चीज है वो ये है कि आपको निशान के साथ साथ आप किसको भेजने हैं ये पता होना चाहिए। कई बार होता है जैसे मैंने सवाल लिखा x+5 बराबर, आपने निशान तो देख लिया कि यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 5 की जगह आपने गलती से 4 लिख दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। इन संख्याओं का ध्यान रखें, गणित के अंदर अगर आपने एक की संख्या इधर उधर कर दी तो आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा। जैसे पूरा बहुत बड़ा सवाल करें, मान लो 10 मार्क देगा, 1 देगा, 4 नंबर का सवाल करता हूँ, पूरा चलते 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 आपने शुरुआत में एक पर जोड़ने एक संख्या आगे पीछे कर दी तो यहाँ क्या है उत्तर चेंज मिलेगा। उत्तर चेंज तो आपकी इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आपको इसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपके नंबर भी कटेंगे क्योंकि आपने एक स्पेशली संख्याओं का ध्यान। ये था बेसिक समीकरण की चीजें। आपको इसमें इसके अलावा गणित में कोई भी डाउट हो तो जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आप उत्तर भी पूछ सकते हैं, हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। इसके अलावा हमारे ग्रुप में जुड़े तो उन्हें भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप धीरे धीरे जैसे मैंने शुरुआत में बताया आप धीरे धीरे पहले तो 10th के सिलेबस को पकड़ा जाएगा, तो मैंने बात कराना होगा, अब हमें थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा। एक तो 10th के सिलेबस को पकड़ना है, 10th के अंदर मेरा टारगेट है सामाजिक को, विज्ञान को, साइंस और सोशल साइंस को बीएड करना है, 8 की क्लास को बीएड करना है, साथ में 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक जियोग्राफी, तीन सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट को बीएड करना है। अब हमारे पास उतने का टाइम नहीं है, अगस्त एंड होने वाला है, अगस्त के 10-12 दिन और बचे हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने। मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम, 10th के भी मार्च में है, 12th के भी मार्च में है और 8th क्लास के भी मार्च के होते हैं, 8th क्लास का भी टाइम टेबल आ जाएगा, तो टाइम नहीं है, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करें।